राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। बिहार की 3 खबरें मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। पहली बात तो यह है कि बिहार ने अपनी कुर्बानी देकर बाकी तमाम देश को क्या बचा लिया है। बिहार में जो भी काम हुआ है, आरोप के मुताबिक वोटों की डकैती क्या बिहार तक सीमित रहेगी या अब उत्तर प्रदेश और बंगाल और असम और केरल तक पहुंचेगी। चूंकि बीजेपी या उसके मूल तंत्र, जिसको चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, आरोप के मुताबिक वो हर बार किसी दूसरे तरीके से चोरी करते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब बिहार में एसआईआर हुआ, इस वजह से गड़बड़ी हो गई। महाराष्ट्र में तो एसआईआर हुआ नहीं था, महाराष्ट्र में क्यों गड़बड़ी हो गई? यहाँ 10,000 रुपये दिए तो महाराष्ट्र में तो 10,000 रुपये नहीं दिए, 1,500 2,500 रुपये दिए गए थे। तो ये हर बार एक नए तरीके से रूप बदल करके आते हैं। बिहार में कोई दूसरा रूप है, अभी पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं साहब हम शपथ का जो है बहिष्कार कर देंगे। करते रहिए, लेकिन वो हर बार नए तरीके से आते हैं और नए तरीके से अपना जाल को फंसा लेते हैं। और उनकी बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट वाली तैयारी है। 140 करोड़ लोगों की समझ लीजिए पूरा का पूरा मैप उनके हाथ में है। कौन राशिद है, ज़हीर है, कौन मुकेश है, कौन नासिर है, सबका उनको मालूम है। तो अब बिहार ने कुर्बानी देकर क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे? उनके पास तो पूरा का पूरा तंत्र है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है। आपके पास कुछ चंद घस खुदे नेता हो सकते हैं जो जहालत की बात कर सकते हैं। टेक्नोक्रेट्स लोग चाहिए। कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया था प्रशांत किशोर को लेके कि प्रशांत किशोर एक डाटा एनालिस्ट है, अच्छा काबिल आदमी है। वो अगर चाहे तो बिहार के चुनाव की परतें खोल सकता है, बशर्ते खोले, लेकिन वो खोलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ तो देश के जो लिबरल पत्रकार थे जो बिहार में घूम रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर संभावनाएं दिखा रहे हैं। इस तरह से जीता है, 10,000 ने ये काम किया है, सारे बड़े बड़े पत्रकार। मुझे हैरत हुई उनके घर में कौन सी गड्डियाँ पहुँच गई जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी ज़बानी बदल दी है। अजीत अंजुम को देखो, वो जीत दकार दिखा रहा है। आशुतोष को देखो, वो जीत दिखा रहा है। एक वहाँ से उतार दिया था प्लेन से, NDTV का पत्रकार था, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, वो भी गुन गा रहा है। खुद ही वो योगेंद्र यादव ऐसा ज़बरदस्त आदमी, कभी कभी मैं भी सुन लेता था उसको, उसने भी बता दिया कि साहब ये मुसलमान और यादव एक साथ हो गए, ये UPA इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया। अरे भैया, ये सब अलग बात है। पहले ये बताओ, अब ये देश के बाकी लोग जहाँ चुनाव होने हैं, जहाँ बंगाल में कह दिया कि जंगल राज खत्म करने आ रहे हैं मोदी जी, क्या ममता भी इसे रोक पाएंगी? वो टेक्निकल इशू निकाल पाएंगी? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और वो जो है केरल के पिनराई विजयन साहब हैं, वो हैं, आसाम के अंदर है गोगोई का बेटा, ये सारे लोग क्या इस तरह की चीज़ों को निकाल पाएंगे या बिहार ने अपनी कुर्बानी ऐमे दे दी है? एक खबर तो है ये। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि आप ये समझिए कि बिहार के अंदर जो ये जीत हुई है, इसके अंदर ये तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को सीटें बढ़ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की कैसे बढ़ गई? और इतनी बढ़ी, 101 में 89, जैसे महाराष्ट्र में 150 पर 48 पे लगती 132। कमाल कर दिया स्ट्राइक रेट में। चलिए हम बीजेपी को मान लेते हैं, लेकिन चिराग पासवान में कौन से लगे थे सुरखाब के पर? मांझी में कौन से लगे थे? 6 पे लड़ा, 5 पे जीत गया। उपेंद्र कुशवाहा 5 पे लड़ा, 4 पे जीत गया। चिराग पासवान 29 पे लड़ा, 22 पे जीत गया। यही रुको, थोड़ी सी याददाश्त तेज करके महाराष्ट्र लेके चलता हूँ। शिंदे नाम का जो व्यक्ति है वो सिर्फ ठाणे का आदमी है, उसको 56 सीटें मिल गई, 71 में से 67 में से, सॉरी 72% का स्ट्राइक रेट। अजीत पवार जिसको चोर बता रहे थे मोदी जी, 75,000 70,000 करोड़ का आरोपी बता रहे थे घोटाले का, 41 सीटें मिल गई उसको। शरद पवार जो वहाँ पे सहानुभूति में थे, जिनकी पार्टी तोड़ी थी, उसको तो मिल रही है 10 या 20। शिवसेना को मिली, उद्धव ठाकरे को 20, उनको मिली है 10। यानी कि ये चोर चकैत डकैत जो आप कह रहे थे, वो लोग इतनी सीटें ले गए। तो ये तो इसका मतलब कोई केमिस्ट्री है। आपके साथ है तो नदियाँ पार हो रही है। आपको मैंने अपने प्रोग्राम में एक मिसाल सुनाकर दिखाई कि जो कांवड़ चलता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ जिसके हाथ में भी गले में भी गमछा होता है भगवा कलर का, उसको पुलिस वाले बड़े सम्मान से निकाल देते हैं। बाज़ दफ़ा सिविलियन भी अपने आप को निकालने के लिए मोटरसाइकिल पर गमछा डाल लेते हैं, उनकी वजह से वो भी निकल जाते हैं। तो क्या बीजेपी की वजह से निकल गए ये, या चुनाव आयोग की मेहरबानी से निकल गए? हैरत की बात है ना भाई। मान लिया 10,000 नीतीश ने किया मोदी जी का, ये चिराग पासवान ने क्या किया था, मांझी ने क्या किया था, बताओ आप। इनको ही मिल रही हैं और उनके साथ के आदमी जमींदोज हो रहे हैं। कांग्रेस 19 से और नीचे 6 पे आ गई, 60 पे लड़ी, 6 सीटें मिली हैं, परसेंटेज खत्म। RJD और कोई मतदान पे ऐसी पब्लिक दिखाई नहीं दी। ये सारी चीज़ें शंका पैदा करती हैं, लेकिन इसको ढूंढेगा कौन?
अब तीसरी बात इसमें मैं ये मिलाना चाह रहा था कि देखिए जनसंघ जब लड़ता था सन 80 से, जब से बीजेपी लड़ती है, इन्होंने अपने पूरे घोड़े खोलने के बाद ये देखा कि हमारे पास 20-22% से वोट ज़्यादा आता नहीं है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, एक बड़े पत्रकार की ज़बानी बता रहा हूँ, चुनाव आयोग, धन और मीडिया इनके साथ, अडानी अंबानी इनके साथ और चुनाव आयोग इनके साथ। अब क्या बचता है साहब, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, कहो माँ है। ये पुरानी फिल्में रख दो, वो नए लोग हैं गुजरात से आए हुए हैं, उनके पास नई टेक्नोलॉजी। आप तो ये भी नहीं पता कर पा रहे 11 साल में कि आखिरकार हो क्या रहा है। SIR की वजह से हार गए, तो बिहार महाराष्ट्र में तो SIR नहीं थी, बोलिए। अब वो अगली बार किसी और तरीके से आएगा आदमी, उसके पास तंत्र है, उसके पास पोजीशन है। आपके पास क्या है, AC रूम, स्टूडियो में बैठना बस, ये काम ना ना ना। राहुल गांधी की तरह आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, टेक्नोक्रेट्स निकालने पड़ेंगे, पढ़े लिखे लोग लाने पड़ेंगे, और वो जो इसका डाटा निकाल करके एविडेंस के साथ जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ऐसा लोगों का कहना है, लोकतंत्र की लूट हो चुकी है। बिहार का बंदा लुटा पिटा महसूस कर रहा है। बिहार में जिस दिन चुनाव था 11 तारीख का, उस दिन जो है दोस्तों, बिहार की खबरें नहीं दिखाई जा रही थी, दिल्ली का बम बिलास दिखाया जा रहा था। क्योंकि वो जो वोट परसेंटेज महिलाओं का दिखाया गया है, वो लाइनें नहीं दिखाई दी हैं। कोई सेलिब्रेशन बिहार में नहीं है। इतना बड़ी विक्ट्री होने के बावजूद बिहार के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता कहाँ है? ऑफिस में है सिर्फ, कहीं सड़क पे है ही नहीं। महाराष्ट्र की जीत में भी कहीं पे नज़र नहीं आए थे। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक पशु भले सड़कों पे थे, लड्डू बांट रहे थे खूब। अरे चोरी चकारी की जीत है, ऐसा लोग कहते हैं। भाई तुम्हें मालूम नहीं है, अभी ये लोकतंत्र पर डकैती पड़ रही है, लोगों का ऐसा आरोप है। अब ये चुनाव आयोग, इसको तो वाकई समझ लेना चाहिए कि इसने तो पूरी की पूरी प्रतिष्ठा वो ज़मीन पर जमींदोज कर दी है। ज्ञानादेश कह रहे हैं, जनादेश को लोग, ज्ञानादेश ज्ञानेश गुप्ता के नाम से। तो अब इस तरह के खुली काम होने लगेंगे। इन्होंने देखा कि क्या होना। अच्छा, एक तो गोदी मीडिया कह रहा था, जो अपोजिशन का मीडिया था, इसके अंदर एक गंजा आता, पत्रकार हमारे भी चैनल पे आता है, वो भी कह रहा है कि नहीं बीजेपी ने काम किया है। पता नहीं इनको किसने मैनेज कर लिया है। भाई शिंदे को किसने मैनेज, शिंदे को सीट कैसे आ गई, अजीत पवार को कैसे आ गई, मांझी को कैसे आ गई? बेवकूफ़, अकल है ना थोड़ी सी। ये बीजेपी के साथ मिलने से आ गई। अरे भाई बीजेपी के साथ मिलने से आ गई, तो एक बात मुझे बताओ, फिर बीजेपी के साथ मिलने से 2024 में महाराष्ट्र में क्यों हार गए थे सब? क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि आवाज़ तेज़ कर दी और आवाज़ कम कर दी। इनसे कभी हंडिया में मसाला तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है। पूरा अंदाज़ा नहीं है कंट्रोल, लेकिन पूरा नहीं है, ये मैं मानता हूँ। सोफिस्टिकेटेड इतना नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी बताएं 67.2 आ जाए, ऐसा नहीं है। इनको एक भी शॉट लगता है, उसमें कहीं भी चले जाए गेंद, मार देते हैं, तबीयत सही है। फील्डर को क्या रखा, कैच करियो मत, सारा काम हुआ पड़ा है। तो दोस्तों इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये 3 खबरें आपके सामने बतानी थी, कयास थे। आपको अच्छी लगती हैं, बराए करम चैनल को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।